घाटी की व्यू रचना देखते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं में एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना, हल्दी घाटी युद्ध। सबसे पहले हल्दी घाटी कहां पर है? तो आप कहेंगे सर हल्दी घाटी जो है वो है आपके राजसमंद में। हल्दी घाटी कहां पर है? तो याद रखिएगा राजसमंद में। ठीक है। अगली बात, हल्दी घाटी जो युद्ध है ये आपके कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। हो सकता है कि एग्जाम में बस इतना ही आ जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध निम्न में से लड़ा गया। तो याद रखिएगा, वैसे तो हमेशा से 1576 ही पूछा गया है, लेकिन आजकल क्या है कि एग्जामिनर जो है वो डेट पूछने लग गया है कि हल्दी घाटी जो युद्ध है वो कब लड़ा गया। तो याद रखिएगा 18 जून 1576। लेकिन आप कहेंगे सर हमने एक डेट और भी पढ़ी है। बिल्कुल पढ़ी है, लेकिन वो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, सॉरी, किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो आप याद रखिएगा ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये लड़ा गया है आपके 21 जून 1576। कब लड़ा गया है? 21 जून 1576 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। अगली बात, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, सीधा सीधा यदि मैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बताऊं तो बस उतनी ही बातें आपके एग्जाम में आनी है। जैसे हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। अच्छा, अगली बात, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध कब हुआ? तो 21 जून 1576। दोनों में जो भी आए वो आपको करना है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर। अकबर की तरफ से कौन था? तो याद रखिएगा मान सिंह फर्स्ट, या फिर मान सिंह कछावा कह सकते हैं आप। आमेर, ये कहाँ के थे? आमेर के। तो अकबर की तरफ से ये आए थे। लेकिन पूछा जाए किन किन के मध्य लड़ा गया तो महाराणा प्रताप और याद रखिएगा अकबर के मध्य। ये जो हल्दी घाटी युद्ध है, इस हल्दी घाटी युद्ध को याद रखिएगा, इस युद्ध को क्या क्या संज्ञा दी गई है और वही संज्ञा हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आती है। अक्सर पूछा जाता है कि इस हल्दी घाटी युद्ध को किसने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है? एक तो आता है ये बिंदु, कमेंट करके बताइए कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है। एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? खमनोर का युद्ध किसने कहा है? एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? गोगुंदा का युद्ध। ये तीन है बड़े महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले तो हल्दी घाटी जो युद्ध है इसे मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? तो आप कहेंगे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को किसकी संज्ञा दी है? याद रखिएगा मेवाड़ की थर्मोपली। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? तो याद रखिएगा अबुल फजल। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को घोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? तो याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। याद रखिएगा। आपको पूछा जाए कि हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन है, यानी कि इस युद्ध को अपनी आंखों से देखने वाला कौन है? तो याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी, प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। और आप ये भी पढ़ते हैं कि वे कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के तहत अपनी जो दाढ़ी है उस दाढ़ी को खून से रंगा था। तो याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी, दाढ़ी को खून से रंगा था। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी संज्ञाएं हैं, जैसे निम्न में से किसने इनको गांवों का युद्ध कहा, किसने बादशाह बाग का युद्ध कहा,
और भी बहुत सारी बातें, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि हम चर्चा करेंगे तो केवल ये 3 बातें हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 3 बातें ही आपके एग्जाम में आती है। भाई मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है, खमनोर का युद्ध किसने कहा है, और याद रखिएगा गोगुंदा का जो युद्ध है वो किसने कहा है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें विशेष। गोगुंदा का युद्ध अब्दुल कादिर बदायूनी, खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है, मेवाड़ की थर्मोपली याद रखिएगा किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। हल्दी घाटी जो है वो कहाँ है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब हुआ है, और अगली बात किन किन के मध्य हुआ है। आगे बढ़े, यहां से एक क्वेश्चन बनने की संभावना। इसी हल्दी घाटी को थोड़ा और से आगे पढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं ऐतिहासिक घटनाओं में हल्दी घाटी युद्ध की। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि किन किन के मध्य हुआ है, तो आप कहेंगे सर एक तरफ है आपके महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जिन्हें हल्दी घाटी का शेर कहते हैं आप, हल्दी घाटी का शेर। और इधर है आपके कौन, तो आप कहेंगे सर अकबर। लेकिन अकबर स्वयं नहीं है ना, अकबर की तरफ से कौन है, तो आप कहेंगे मान सिंह कछावा। और मान सिंह कछावा जो है वो आप जानते ही हैं आमेर के हैं, और इनको हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति कहा गया है। याद रखिएगा क्या कहा गया है, हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति। अब यदि यहां से क्वेश्चन आए कि महाराणा प्रताप द्वारा इस युद्ध की जो योजना है, योजना वो कौन से किले में बनाई गई, तो महाराणा प्रताप द्वारा इस युद्ध की जो योजना है वो बनाई गई है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। जबकि अकबर द्वारा इस युद्ध की जो योजना है वो आपके कहां पर बनाई गई, तो अकबर द्वारा इस युद्ध की जो योजना है वो बनाई गई है आपके मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग जो कि आपके अजमेर का किला कहलाता है, जो कि अकबर का किला कहलाता है। तो यहां पर इस प्रकार से महाराणा प्रताप और अकबर द्वारा अपनी तरफ से इस युद्ध को लेकर इन किलों में प्लानिंग की गई थी। महाराणा प्रताप यानी कि मेवाड़, और उधर से यदि हम बात करें अकबर यानी कि मुगलों की, तो विशेष बात सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये जो युद्ध है आपके महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी युद्ध, इस हल्दी घाटी युद्ध से रिलेटेड यदि पहला कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा आपके इस डायग्राम से कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ है, और हल्दी घाटी जो युद्ध है इस हल्दी घाटी युद्ध को लेकर क्या क्या संज्ञा दी गई है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक तो यहां से बनेगा। अब जो क्वेश्चन बनेगा हल्दी घाटी से थोड़ा और ज्यादा गहराई से, जहां पर आपको घुमाया जा सकता है, वो क्वेश्चन बनेगा आपके इस डायग्राम से, महत्वपूर्ण। ठीक है, और जैसा कि अब ये जो हल्दी घाटी युद्ध है, महाराणा प्रताप और एक तरफ है आपके अकबर, यानी कि अकबर की तरफ से मानसिंह है और मुगलों की सेना। तो इस हल्दी घाटी युद्ध के अंदर वीर विनोद के अनुसार, इसके अनुसार चर्चा कर रहा हूं मैं, वीर विनोद के अनुसार सेना का अनुपात क्या था, सेना का अनुपात। तो वीर विनोद ये कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में जहां एक तरफ यदि हम मेवाड़ और एक तरफ यदि हम मुगलों की बात करें, यानी कि एक तरफ महाराणा प्रताप और एक तरफ यदि अकबर की बात करें, तो यहां पर जो सेना का अनुपात है वो क्या था, तो आप कहेंगे सर मेवाड़ की जो सेना थी वो तो थी आपके 20 के, यानी 20,000। मुगलों की जो सेना है वो कितनी थी, 80 के, यानी कि कितने, तो आप कहेंगे सर 1:4, 1:4 में थी भाई। ठीक है, हाँ 1:4 याद रखिएगा, यानी कि मेवाड़ का 1 सैनिक और मुगलों के कितने, 4 सैनिक, याद रखिएगा। ठीक है, 1:4 ये आंकड़ा था। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल जो थे उनकी जो सेना है, उनकी जो संख्या है वो कितनी थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा क्वेश्चन यहां से और बन जाएगा कि महाराणा प्रताप यानी कि मेवाड़ की जो सेना है ये 2 भागों में आई थी। एक तो भाग है हरावल सेना, हरावल सेना से तात्पर्य होता है सेना का सबसे अग्रिम भाग, याद रखिएगा।
हरावल सेना से तात्पर्य क्या होता है, याद रखिएगा, हरावल सेना यानी कि सेना का अग्रिम भाग। और हरावल सेना का जो प्रमुख कौन था, तो याद रखिएगा हकीम खां सूर। कौन था, हकीम खां सूर। उधर से यदि हम बात करें मुगलों की ओर से, तो हरावल जो सेना है यानी कि सेना का जो अग्रिम भाग है, अग्रिम भाग यानी कि आगे वाली सेना, यहां पर यदि हम बात करेंगे तो इधर से प्रमुख आपके कौन, तो आप कहेंगे जगन्नाथ कछावा। मुगलों की तरफ से सबसे आगे कौन, हिंदू, और इधर से हिंदुओं की तरफ से सबसे आगे कौन, मुस्लिम। इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हरावल सेना में याद रखिएगा और कौन से साथ में थे, तो इनके साथ में थे कृष्णदास चुंडावत। चुंडावत आप सब जानते ही हैं, राणा लाखा का एक पुत्र, आपने नाम सुना होगा, कुंवर चुंडा, जिनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्हीं के वंश जो है वो चुंडावत कहलाए थे, और उन्हीं को अवसर मिला है किसमें रहने का, हरावल सेना में हमेशा के लिए, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इधर से आपके रामसा तंवर, ये भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरावल सेना में और कौन से, राम सिंह तंवर, याद रखिएगा। ठीक है। इधर थे आपके मान सिंह सोनगरा। तो हरावल सेना में हकीम खां सूर, कृष्णदास चुंडावत, रामसा तंवर और मान सिंह सोनगरा, और याद रखिएगा भीम सिंह डोडिया। ज्यादा नहीं, बट इतने नाम तो आप जरूर याद रखें कि ये थे आपके महाराणा प्रताप की हरावल सेना में। तो ये तो सेना का अग्रिम भाग हुआ। सेना का पीछे वाला भाग और हरावल सेना से बड़ी जो सेना हुआ करती थी उसे आप नाम देते हैं, याद रखिएगा, चंद्रावल सेना, जिसे आप कह सकते हैं पीछे वे विशाल सेना। यानी कि सेना के दो भाग हैं, एक हरावल सेना आगे वाली और पीछे वाली क्या है, चंद्रावल सेना। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी थी, तो याद रखिएगा चंद्रावल सेना। और चंद्रावल सेना का जो प्रमुख था वो याद रखिएगा राणा पुंजा भील। प्रमुख कौन था, याद रखिएगा राणा पुंजा भील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकमात्र भील जिनको राणा लगाने की अनुमति थी, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा इनके साथ में याद रखिएगा आपके पुरोहित गोपीनाथ, ये एग्जाम में नाम पूछा है, याद रखिए क्या नाम है, पुरोहित गोपीनाथ, याद रखिएगा। एक नाम है आपके जयमल मेहता और एक नाम है आपके चारण जैसा। अब यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है कौन सा व्यक्ति निम्न में से चंद्रावल सेना में शामिल था और कौन सा व्यक्ति जो है वो हरावल सेना में शामिल था। पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो हार्ड क्वेश्चन है वो आपको इधर से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। तो इधर से हरावल सेना में जगन्नाथ कछावा है आपके। ठीक है। और इसके अलावा सैयद हाशिम है, याद रखिएगा। बदकशी है, ये जो है ये आपके किस में है, हरावल सेना में। इधर से भी यदि हम बात करें चंद्रावल सेना, चंद्रावल सेना, तो चंद्रावल सेना का जो प्रमुख है वो हुआ करता था आपके महत्र खां, या नाम जिसे आप पढ़ते हैं महत्र खां, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और ये वही महत्र खां हैं जिन्होंने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी। अकबर के आने की झूठी अफवाह। तो यहां से तो नहीं हरावल और चंद्रावल, लेकिन यहां पर आप केवल प्रमुख कौन थे, जैसे हरावल सेना का इधर से जगन्नाथ कछावा और चंद्रावल सेना का प्रमुख कौन है, मिहतर खां, बस इतना ही याद रखिएगा। लेकिन यहां से आप पूरा याद रखें कि हरावल सेना में कौन कौन शामिल थे प्रमुख के अलावा भी, और इधर चंद्रावल सेना में प्रमुख के अलावा और कौन कौन शामिल थे वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसी हल्दी घाटी युद्ध को आप पढ़ते हैं कि इसे कहा जाता है हाथियों का युद्ध। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, हाथियों का युद्ध, क्योंकि दोनों तरफ से भरपूर हाथी थे। जैसे महाराणा प्रताप के यदि दो हाथियों की हम बात करेंगे तो एक का नाम है लूणा और एक का नाम है, याद रखिएगा, राम प्रसाद। घोड़े की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो था आपके कौन सा,
चेतक। कौन सा था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। घोड़े का नाम पूछे तो चेतक था, और हाथियों के नाम पूछे तो याद रखिएगा लूणा और कौन से, राम प्रसाद। ठीक है। उधर मानसिंह का जो हाथी था, इस मानसिंह का हाथी, उसका नाम है मर्दाना। याद रखिएगा, इस मर्दाना नामक हाथी के ही सूंड में जो है वो खंजर लगा हुआ था, और उसी खंजर से चेतक घायल हुआ था। चेतक घायल हुआ था, इसीलिए इसे हाथियों की लड़ाई भी कहते हैं आप। ठीक है। तो ये बातें हैं ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड में, जिसमें हल्दी घाटी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन बढ़ेगा। जैसे यहां से कि हल्दी घाटी कहां पर है, राजसमंद में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब लड़ा गया, किन किन के मध्य हुआ, ये जरूर याद रखिएगा। और ये 3 संज्ञा, मेवाड़ की थर्मोपली किसे कहा गया, खमनोर का युद्ध किसे कहा गया, और घोगुंदा का जो युद्ध है वो किसने कहा था, प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन थे, और उसके अलावा विशेष तौर पर याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी, वे इतिहासकार हैं जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के तहत अपनी दाढ़ी को खून से रंगा था। और उसके बाद में यहां से कि हल्दी घाटी जो युद्ध है, इसकी प्रताप द्वारा व्यू रचना कहाँ बनाई गई, अकबर द्वारा कहाँ बनाई गई, और इसके अलावा विशेष तौर ये महत्वपूर्ण बिंदु है, हरावल सेना और चंद्रावल सेना प्रमुख कौन कौन थे और अन्य कौन थे। इधर से आपको प्रमुख याद रखना है, बस ज्यादा नहीं। ठीक है। और इधर वीर विनोद के अनुसार याद रखिएगा सेना का जो अनुपात है वो क्या हुआ करता था, तो मेवाड़ में 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों के पास 80,000 सैनिक थे। ये बात वीर विनोद के अनुसार पता चलती है, 1:4। ये भी क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है। और महाराणा प्रताप के 2 हाथी लूणा और राम प्रसाद याद रखिएगा। घोड़े का नाम आप सब जानते हैं, चेतक। और मानसिंह का जो हाथी था मर्दाना, जिसके सूंड में खंजर लगा हुआ था, उसी खंजर से चेतक के अगले वाले जो 2 पैर हैं वो कट जाते हैं। ये चर्चा थी आपके हल्दी घाटी युद्ध को लेकर। बताइए, क्लियर है। तो ऐतिहासिक घटनाओं में यही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जहां से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और आप निश्चित रहिए, हल्दी घाटी युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिससे रिलेटेड आप लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन देखते हैं।